हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं न्यू कॉलेज अफिलिएशन से आलोक कुमार आज एक नए वीडियो के साथ। जरूर ये वीडियो लंबे समय के बाद है, क्योंकि आप सभी जान रहे थे कि अभी बिहार गवर्नमेंट का जो भी नर्सिंग से रिलेटेड अफिलिएशन था वो काफ़ी दिनों से होल्ड पे था। और जब भी जैसे ही अपडेट आया है मैं आपके पास आया हूँ न्यू अपडेट के साथ। और दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर यू। आप जो भी लोग नर्सिंग कॉलेज नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, कोई भी कोर्स आइदर तीनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिंगल एक भी कोर्स कर सकते हैं, है ना। मैं अभी डिटेल बताऊंगा अपने आगे के वीडियोज में। लेकिन अभी परफेक्ट टाइम है। जो लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे उनके लिए दिस इज द परफेक्ट टाइम कि अभी, बिकॉज बीएनआरसी का पोर्टल ऑनलाइन सभी लोगों के लिए ओपन किया गया है। जो भी इंटरेस्टेड हैं न्यू नर्सिंग कॉलेज ओपन करने में, उनके लिए ये बीएनआरसी का पोर्टल ओपन है और जल्द ही क्लोज भी हो जाएगा, है ना। ऐसे कोई डेफिनेट डेट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी पोर्टल क्लोज हो सकता है। हम लोग 31 अगस्त तक मान के चल रहे हैं कि अभी चलेगा ये पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप लोग जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप चाहें तो डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं या थ्रू एज ए एडमिशन एज ए कॉलेज एफिलिएशन कंसल्टेंट आप चाहें तो मेरा सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। लेकिन यदि आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो आपको कमिंग सेशन के लिए अभी अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी आप बाद में इस एप्लीकेशन प्रोसेस में बने रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपने अभी एप्लीकेशन नहीं सबमिट किया, आपने बिल्डिंग बना लिया, है ना, कॉलेज का इंफ्रा रेडी कर दिया, लेकिन यदि आपने अप्लाई ही नहीं किया तो सारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन चला जाएगा। क्योंकि अब फिर नेक्स्ट ईयर निकलेगा 2027 में एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन, फिर आप जब भरेंगे तो ये फिर वो 2028 में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। तो जितना भी आपका बिल्डिंग रेडी है ना, या किस स्टेज पे, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करके बता सकते हैं कि आपका अभी क्या प्लानिंग स्टेज पे है, प्लानिंग से थोड़ा आगे बढ़ा है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आया है, ट्रस्ट आपने बना लिया, सोसाइटी आपने बना लिया है ना, या फिर लैंड आपके पास अवेलेबल है, उसका लीज कर दिया है। ये सब बेसिक बेसिक चीजें है ना। फिर हॉस्पिटल्स, पेरेंट हॉस्पिटल का नॉर्म्स है, उसमें कहाँ तक आपने क्या अपना हॉस्पिटल खोला है या खोलना है, या कुछ इनिशियली आप चाह रहे हैं कि कोई और हॉस्पिटल से हम लोग एसोसिएशन हालांकि नहीं चलता, लेकिन उसका एक पेरेंटिंग हॉस्पिटल का एक अलग नॉर्म्स है। वो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा जब भी आप हमसे कंसल्टेंसी लेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और बेसिक चीजें बताता हूं कि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप्स में आपको एप्लीकेशन मिलेगा, है ना। इन सभी चीजों का हम अगले स्लाइड में बात करेंगे, है ना। तो जैसा मैंने बताया कि आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, है ना, ये तीनों कोर्स एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेपरेट सेपरेट भी आप चाहें तो। एप्लीकेशन सेपरेट सेपरेट ही नॉर्मली होगा तीनों का, है ना। एप्लीकेशन का रूल यही है कि एप्लीकेशन जो भी सबमिट करेंगे, एएनएम का अलग, जीएनएम का अलग, बीएससी का अलग। लेकिन एक ऑप्शन है कि आप तीनों कोर्स सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के लिए आपको परमिशन अलग अलग लेना होगा, है ना। परमिशन अलग अलग लेना है मतलब अलग अलग अप्लाई ही करना होगा, है ना। आप चाहें तो कोई दो कोर्स भी ले सकते हैं, चाहे तो कोई एक कोर्स भी ले सकते हैं, है ना। जिनके पास इंफ्रा कम है, फाइनेंशियल जो आपका सोसाइटी या ट्रस्ट है बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप सिर्फ एएनएम के साथ भी जा सकते हैं, है ना। इसके लिए बिल्डिंग इंफ्रा, एवरीथिंग, हॉस्पिटल, पेरेंट हॉस्पिटल का भी नॉर्म्स नहीं है एएनएम में, है ना। लेकिन जैसे ही एएनएम जीएनएम ऐड करते हैं या बीएससी भी ऐड करते हैं तो देर इज द नॉर्म्स ऑफ 100 बेड पेरेंट हॉस्पिटल, है ना। आपके पास पेरेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप इनिशियली क्या चाह रहे हैं, आपके पास कितना कैपेसिटी फाइनेंशियली है लैंड बिल्डिंग का, वो सब आप मेरे से ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको एज ए कंसल्टेंट मिनिमम इंफ्रा में क्या अच्छा हो सकता है ना, कहाँ तक आपको मिनिमम इंफ्रा के साथ मैं आपको
अफिलिएशन के लिए आगे ले जा सकता हूं, मैं ये देखूंगा। लेकिन आज के डेट में आप ये समझ लीजिए सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आपके पास बिना इंफ्रा का तो कुछ नहीं होना है ना। तो इंफ्रा आपको बनाना ही पड़ेगा। मैंने पहले वीडियो डाला था कुछ काफी दिन हो गए, उसमें मैंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि क्या लैंड होना चाहिए, क्या बिल्डिंग में हॉस्टल ब्लॉक कितना होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक कितने होने चाहिए, और हॉस्पिटल ब्लॉक का क्या एरिया होगा, है ना। तो ये तीनों हमने बताया था आपको, लेकिन फिर भी एनी हाउ मैं अभी अगले स्लाइड में आपको ब्रीफ करूंगा, है ना। तो दोस्तों एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग तीनों के साथ भी आप जा सकते हैं यदि आपके पास सफिशिएंट फंड और सफिशिएंट लैंड एंड बिल्डिंग है तो। कुछ मैं बेसिक जो आपको डिस्क्राइब करना है एएनएम के लिए, लैंड का 80 डिसमिल का नॉर्म्स है ना। एएनएम जीएनएम दो या एएनएम जीएनएम बीएससी तीनों करते हैं तो 150 डिसमिल लैंड का नॉर्म्स है ना। 150 डिसमिल, है ना। तीनों भी करते हैं तो 150 डिसमिल मतलब 1.5 एकड़, है ना। कट्ठा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, इवन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, इसलिए कट्ठे में मैं बात नहीं कर रहा। एकड़ इज द एकड़ और जो डिसमिल है, ये दो जो है स्टैंडर्ड लैंड मेजरमेंट का यूनिट है, इसलिए हम इसमें बात करेंगे एकड़ में, है ना। तो 1.5 एकड़ लैंड है तो आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी तीनों के लिए गो अहेड कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं तीनों के लिए, है ना। दोस्तों अप्लाई करने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने एक बार गलत एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो वो फिर आपको आगे बहुत परेशानी होने वाली है। आप समझ लीजिए कि आपको लेटर ऑफ परमिशन मिलने में काफी मुश्किल होगा। तो हमेशा आपको, यदि आप खुद ट्रेंड हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरा कंसल्टेंसी का सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। कंसल्टेंट का क्या नीड होता है, कोई भी काम आप तो खुद ही कर सकते हैं, एक साल में नहीं, दूसरे साल में, तीसरे साल में, है ना। टेक्निकल एक्सपर्ट जिसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बस इतना है कि जो काम हो पहले बार में ही हो, है ना, फर्स्ट टाइम राइट हो, है ना। इसके लिए ओनली आपको हमारी नीड होती है, ठीक है ना। तो एएनएम, जीएनएम, बीएससी तीनों का लैंड का मैंने बता दिया, है ना। लैंड का एक नॉर्म्स ये है कि आपके पास यदि अपना भी लैंड है या आप किसी से भी ले रहे हैं तो मिनिमम 30 इयर्स का लीज डीड होना चाहिए। रजिस्टर्ड लीज डीड कितने साल का होना चाहिए, मोर देन 30 इयर्स, है ना। मिनिमम 30 इयर्स प्लस ही होना चाहिए, है ना। 30 इयर्स से ज्यादा का ही होना चाहिए, कम का नहीं। यदि आपने जमीन सोसाइटी या ट्रस्ट के नाम से ही लिया है तो वेल एंड गुड, फिर कहीं लीज करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका लैंड आपके नाम से है या किसी और ट्रस्टी के नाम से है ना, या आप जो ट्रस्टी नहीं है उसका भी जमीन ले सकते हैं आप, है ना, लीज पे, लेकिन वो रजिस्टर्ड लीज डीड मोर देन 30 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक मैं लैंड पे क्यों फोकस कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। लैंड डॉक्यूमेंट एलओपी के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। एलओपी क्या है, लेटर ऑफ परमिशन। अभी मैं बात करूंगा कि कितने स्टेज में अप्रूवल मिलता है ना। लैंड और बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग की भी मैं बात करूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो लैंड का मैंने यहां तक क्लियर कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, और नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमने ये बताया है कि कितने स्टेप्स में आपको अप्रूवल मिलती है और कितने स्टेप्स में हमारी कंसल्टेंसी अवेलेबल है ना। कई तरह के लोग हैं, कुछ खुद ही एक्सपर्ट हैं, उनको लगता है चलो जी मैं बाकी काम खुद ही कर लूंगा, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दो केवल, है ना। तो हमारी कंसल्टेंसी वहां तक भी अवेलेबल है कि सिर्फ मैं आपका अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन करेक्ट सबमिट कर दूंगा, जो भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो मैं डायरेक्ट ही खुद ही भरूंगा, जिसमें कि 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा और आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया। दूसरा है, कुछ लोग कह रहा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देने से कोई एफिलिएशन आपको नहीं मिल जाता। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एलओपी के समय चाहिए और एनओसी के समय चाहिए, है ना। तो एलओपी के समय भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो बेसिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। एलओपी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट लाइक जैसे बोला 100 बेड का पेरेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। आप कहोगे मैं अभी हॉस्पिटल नहीं बना सकता, तो सॉल्यूशन इज एवरीवेयर। तो आप सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना।
तो उसी टेक्निकलिटी का हम लोग चार्ज करते हैं। दूसरा, यदि आप अपना पेरेंट हॉस्पिटल 100 बेड का लेना चाहते हैं, आपके पास बिल्डिंग है, तो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं ना। बिहार क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आपका ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा है, आपको फायर एनओसी से लेके भवन निर्माण से लेके, है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लेके और सीओ से लेके सबका एनओसी लेके डीएम के थ्रू आपको फाइनल लैंड एंड बिल्डिंग का एनओसी लेना होता है। तो वो भी दैट इज ऑल्सो वन बिगेस्ट चैलेंज, है ना। नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करने में बेसिक जो है ना, एनओसी सिविल सर्जन से फॉर क्लिनिकल फैसिलिटी, है ना, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। ये दोनों अपने आप में बड़ा डॉक्यूमेंट है ना। हम एप्लीकेशन सबमिट तो कर दे रहे हैं अभी आपके पास, मान लीजिए, ठीक है। अभी बेसिक एप्लीकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट है दैट इज सफिशिएंट, मेनली लैंड और ट्रस्ट, ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हमें अभी के अभी चाहिए होगा। 31 अगस्त तक आप देते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगा। आगे भी मे बी डेट रहे, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है ना। रहेगी डेट तो जरूर मैं उसके बाद भी आपका एप्लीकेशन सबमिट करूंगा। लेकिन उसके बाद जो एलओपी चाहिए ना, इसमें लैंड, बिल्डिंग चलो बाद की भी बात है। बिल्डिंग आपका कुछ हो सकता है कि इन प्रोसेस हो, 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, टोटल 28,000 स्क्वायर फीट बनाना है, तो हो सकता है आपने अभी 10,000 बनाया हो, 12,000 बनाया हो, है ना। तो भी एलओपी के लिए हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे, बशर्ते एनओसी हमें लेना होता है ना। तो दूसरा ये है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट कराना ही है जी, लेकिन साथ में हमें एलओपी के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी कराना है, तो हम ये दोनों कंसल्टेंसी भी देते हैं। कुछ लोग इसके बाद एलओपी मिलने के बाद भी कहते हैं कि नहीं, इसके बाद जो मेन एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो बीएनआरसी बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग इशू करेगी थ्रू बीएनआरसी, वहां तक हमें कंसल्टेंसी चाहिए। तो एनओसी के लिए देखो, एलओपी तो आपको मिल जाएगा, एलओपी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया इस पे मिलेंगे, है ना। विजिट भी, इंस्पेक्शन भी होगा आपका कि क्या प्रोग्रेस है लैंड बिल्डिंग में, क्या अभी कहां तक पहुंचा है। लेकिन उस समय आपको फैकल्टी और क्लासरूम, लैब्स, ये सब नहीं दिखाने, है ना। एलओपी लैंड बिल्डिंग के बिहाफ पे और एनओसी के बिहाफ पे आपको मिल जाएगा, जो क्लिनिकल फैसिलिटी है और डीएम का एनओसी इसके बिहाफ पे। लेकिन एलओपी, लेटर ऑफ परमिशन, मिलने का मतलब बस इतना है दोस्तों कि आपको विभाग ने, डिपार्टमेंट ने आपको गो अहेड कर दिया कि आप इंस्पेक्शन के लिए बाकी इंफ्रा रेडी करिए। इंफ्रा मतलब क्लासरूम, लैब, जो भी मल्टीपर्पज हॉल है ना, प्लस क्लिनिकल फैसिलिटी, प्लस उसके अलावा फैकल्टी इज टू मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारा आपको अरेंज करके फिर फाइनल सबमिट फिर से करना होता है हमें फॉर फाइनल एनओसी, है ना। तो एनओसी इज ए बिगेस्ट टास्क। तो आपको यदि लगता है कि बाकी भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क मैं ही करूं, इंस्पेक्शन के लिए भी मैं ही आपका प्रिपरेशन करवाऊं, है ना, फैकल्टी अरेंजमेंट में कुछ हेल्प चाहिए, तो सारा कुछ करने का, तो हम फिर ये 3 स्टेज में भी हम काम करते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फोर्थ में आता है कि जब बिहार गवर्नमेंट ने आपको, हेल्थ डिपार्टमेंट बीएनआरसी ने एनओसी दे दिया, तो चौथा लास्ट काम क्या है कि अफिलिएशन विथ बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। एनओसी तो आपको मिल गया, लेकिन एग्जामिन अथॉरिटी जो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो इससे एफिलिएशन फाइनल लेना पड़ेगा, ये भी इंस्पेक्शन करती है, यहाँ भी एप्लीकेशन सबमिट होता है ना। तो ये फाइनल अप्रूवल हो गया, तो हम फाइनल अप्रूवल तक का भी एप्लीकेशन से फाइनल अप्रूवल विथ यूनिवर्सिटी, है ना, वहां तक हम काम करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो किसी भी स्टेज पे आप हमारी कंसल्टेंसी अवेल कर सकते हैं, है ना। कॉस्टिंग का आप लोग सेपरेट, जो जिस लेवल का कंसल्टेंसी चाहिए आप हमसे सेपरेट हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर ऐसे लिख देता हूँ, 9798431506, है ना। ये हमारा नंबर है, आलोक कुमार मेरा नाम है, आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी, है ना। तो दोस्तों इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी जिस लेवल का सर्विसेज चाहिए, एप्लीकेशन ऑनलाइन तो आप इमीडिएट कर दें, है ना।
एक बार क्या है, ट्रेन पे ऑन बोर्ड हो जाना जरूरी है। उतरना कहाँ है, किस स्टेज पे, या फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना है, तभी आप डिसाइड करेंगे जब आप एक बार ऑन बोर्ड होंगे। तो ऑन बोर्ड होने का मतलब क्या है मेरा, कि एप्लीकेशन सबमिट करना है ना। एप्लीकेशन सबमिट का गवर्नमेंट का भी फीस है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। एएनएम के लिए 25,000 है ना। जीएनएम के लिए 50,000 और बीएससी नर्सिंग के लिए 1 लाख है ना। तो अभी आप यदि तीनों कोर्स के लिए जाएंगे तो 1,75,000 तो गवर्नमेंट का फीस है ना। हाँ, तो कुछ तैयारी है आपकी और आपका प्लान है, बजट है, तभी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करना है ना। बाकी मेरा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इस पे ऐड ऑन होगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो जाएगा, 2.5-3 लाख। तो आपको ये जब भी आगे बढ़ना है, जब आपकी तैयारी है, आपके पास लैंड एटलीस्ट अवेलेबल है। देखो बिल्डिंग तो आप बना सकते हो या कुछ साल रेंटेड में भी जा सकते हो, है ना, लेकिन लैंड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम आगे अब बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने काफी आपको इस स्लाइड में डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। अब जो है बीएनआरसी के बारे में आपको मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बताने की जरूरत है। ये स्टेचुटरी बॉडी है जो बिहार गवर्नमेंट से अफिलिएशन के लिए बिहार गवर्नमेंट ने बीएनआरसी को ऑथराइज कर रखा है ना। एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, इवन पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग भी होता है, लेकिन वो आप शुरू में नहीं अप्लाई कर सकते। जब बीएससी नर्सिंग वगैरह 1-2 बैच चला लेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं ना। एलओपी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगले स्लाइड में ये सारा हमने फिर से डिस्क्राइब किया है कि कितने स्टेप्स में हमें जाना होता है ना। सबसे पहला जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो सबमिट होगा किसके लिए, एलओपी के लिए, लेटर ऑफ परमिशन के लिए, फर्स्ट स्टेज। दूसरा इंस्पेक्शन होगा, देन आपको एलओपी इशूड होगा, है ना, एलओपी इशूड हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा एनओसी के लिए फिर एलओपी हो गया, तो आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपको हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल इंफ्रा सब रेडी करा दिया, फैकल्टी, लैब्स, है ना, एवरीथिंग। देन यू विल गो फॉर फाइनल एनओसी एप्लीकेशन। फिर फाइनल एनओसी के लिए फाइल बढ़ेगी आपका इंस्पेक्शन के बाद, फिर फाइनल एनओसी मिलेगा, है ना। फिर बीएनआरसी आपका सेशन डिसाइड करेगी कि किस सेशन के लिए कौन से टाइम में अप्रूवल हुआ है, तो कौन सा सेशन अभी इनको दिया जा सकता है। फिर फाइनल अफिलिएशन विथ बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों बीएनआरसी से अप्रूवल लेने के लिए। आईएनसी इट इज नॉट मैंडेटरी। आप यदि चाहते हैं, आपके पास लगता है कि पैन इंडिया के बच्चे आ रहे हैं या जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो बाहर भी जाके जॉब करेंगे, तो आप आईएनसी ले सकते हैं। अदरवाइज बीएनआरसी भी सफिशिएंट है बिहार गवर्नमेंट की सारी वैकेंसी भरने के लिए। इवन सेंट्रल भी वैकेंसी में नॉर्मली किसी भी स्टेट से आप यदि किए हुए हैं नर्सिंग का कोर्स, तो आप एलिजिबल होते हैं, है ना। बीएनआरसी का ये जो वेबसाइट है हमने दिया है, जो लोग को लगता है कि हम खुद भर सकते हैं, यू कैन गो अहेड, है ना। तो ये वेबसाइट है, यहाँ अप्लाई करने के लिए हमने दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो बेसिक हमने बताया है डॉक्यूमेंटेशन, अभी आपके पास लैंड का लीज डीड, है ना। दूसरा सोसाइटी का, यदि ये पुराना सोसाइटी है तो ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह होना चाहिए, है ना। सोसाइटी का लीज जो रजिस्टर्ड डीड है ना, या सर्टिफिकेट सोसाइटी का या ट्रस्ट का रजिस्टर्ड डीड, ये चाहिए होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, है ना। फिर हम फाइनल सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। अनलेस अनटिल की हमारा कुछ तैयारियां होनी भी चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि आप शुरू में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हर स्टेज पे क्या है, बिल्डिंग, लैंड, इंफ्रा, है ना, हर स्टेज पे फंड की आवश्यकता होती है। तो यदि आपको लगता है कि आप गो हेड जा सकते हैं, और हम लोग कंसल्टेंसी उन्हीं के साथ करते हैं जिनके पास सफिशिएंट फंड है। ऐसा ना हो कि बीच में फंड क्राइसिस में आप आ जाएं और जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी आपका रिकवर ना हो पाए। तो हम लोग ऐसे लोग के लिए कंसल्टेंसी नहीं देते, है ना। हम लोग लिमिटेड लोगों के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं जो कैपेबल हैं। तो यदि आप रियल में कैपेबल हैं तो आपको मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया है, आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और अभी के अभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी आप अगले सेशन के लिए देख सकते हैं, है ना।
यदि आपका इंफ्रा रेडी है तो मे बी इस सेशन भी हो जाए। ऐसे अभी अगस्त आप जान रहे एंड हो रहा है, तो शायद अक्टूबर तक भी हो सकता है, तो इस सेशन भी मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन, है ना। टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा, ऐसा नहीं आज अप्लाई किया और कल अफिलिएशन मिल गया। इसमें फंड और पैसेंस दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना। फंड भी लगा रहे हैं और पैसेंस भी रखना है ना। कोई भी बिजनेस या इंस्टीट्यूशन हो या अदर हो, जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पैसेंस इज टू मच इम्पोर्टेंट। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, है ना। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जितना पॉसिबल होगा आंसर दे पाऊंगा। और दोस्तों, आप बिहार स्टेट में, मेरा पटना में ऑफिस है, राजेंद्र नगर में, नियर बाय टेलीफोन एक्सचेंज, है ना। तो आप वहाँ भी आके मिल सकते हैं, मेरा वहाँ भी अवेलेबिलिटी होती है। और जो भी कंसल्टेंसी आपको जिस लेवल पे भी चाहिए आप मेरे से ले सकते हैं सपोर्ट, है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।